नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आज न्याय व्यवस्था से जुड़ी 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक बीमा कंपनी को बड़ा झटका देते हुए आग में नष्ट हुए मकान के मालिक को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का बीमा क्लेम देने का आदेश दिया है। दूसरी खबर में बात करेंगे करीब 100 साल पुराने मकान को लेकर माननीय अदालत ने किराएदारों को मकान खाली करने और बकाया किराया चुकाने के निर्देश दिए हैं। वहीं तीसरी खबर में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका पर माननीय अदालत ने खारिज कर दी है। शिमला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया है और बीमा कंपनी को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने आग में पूरी तरह जल चुके मकान के मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का क्लेम देने का आदेश दिया है। आयोग ने साफ कहा कि बीमा कंपनी ने ग्राहक के साथ उचित व्यवहार नहीं किया और बिना ठोस कारणों के क्लेम को लगातार टालती रही। इसे सेवा में गंभीर कमी माना गया है और आयोग ने कंपनी को क्लेम राशि के साथ 9 प्रति वर्ष वार्षिक जो ब्याज है वो देने का भी आदेश दिया है। इतना ही नहीं, आयोग ने मासिक प्रताड़ना के लिए 75,000 रुपये और मुकदमे में खर्च हुए 25,000 रुपये अलग से देने का निर्देश दिया है। माननीय अदालत ने कहा कि बीमा कंपनी को ये पूरा आदेश 45 दिनों के भीतर लागू करना होगा। दरअसल बात की जाए इस पूरे विवाद की तो टिक्कर निवासी हर्ष रांटा ने अपने करीब 30 कमरों वाले मकान का बीमा करवाया था। सितंबर 2023 में भीषण आग लगने से पूरा मकान जल गया, जिसमें उनका सामान जलकर खाक हो गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस और बीमा कंपनी दोनों को सूचना दी गई, लेकिन जब बीमा क्लेम मांगा गया तो कंपनी ने बहुत से तकनीकी कारण बताते हुए उपभोक्ता को टालना शुरू कर दिया। कभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की कमी का हवाला दिया गया तो कभी ये कहा गया कि मकान पैतृक संपत्ति है और इसके और भी वारिस है। कंपनी के सर्वर ने नुकसान का आकलन भी काफ़ी कम किया और करीब 50% उनको जो है नुकसान का जायज़ा दिया गया और 80 लाख रुपए इसका नुकसान जायज़ा बताया गया। हालांकि आयोग ने इस रिपोर्ट को अविश्वसनीय मानते हुए खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि सर्वर की रिपोर्ट में भी विरोधाभास थे और वास्तविक नुकसान का सही आकलन नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान ये भी सामने आया कि परिवार के अन्य वारिसों ने शपथ पत्र पर स्पष्ट कह दिया था कि उन्हें बीमा क्लेम मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद कंपनी लगातार उपभोक्ता को टालती रही। आयोग ने अपने फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि बीमा कंपनी केवल तकनीकी आधार बनाकर वास्तविक और वैध दावों को अस्वीकार नहीं कर सकती। उपभोक्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार कानून के खिलाफ है। ये फैसला उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो बीमा क्लेम मिलने में देरी और अनावश्यक आपत्ति का सामना करते हैं। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की और दूसरे बड़े फैसले की। शिमला के अपीलीय प्राधिकरण ने एक पुराने मकान से जुड़े किराया विवाद में मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया है। माननीय अदालत ने कहा कि यदि मकान मालिक को अपने भवन की मरम्मत, नवीकरण और अन्य ज़रूरी कार्यों के लिए मकान की आवश्यकता है तो किराएदारों को भवन खाली करना होगा। ये विवाद करीब 100 साल पुराने भवन से जुड़ा है। मकान मालिक कुसुम सूद ने माननीय अदालत को बताया कि भवन काफ़ी पुराना हो चुका है और इसकी रेनोवेशन करानी है। साथ ही कई हिस्सों में मरम्मत और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। निचली माननीय अदालतों ने पहले ही किराएदारों को मकान खाली करने का आदेश दिया। इस फैसले को किराएदार अनिल अरोड़ा ने चुनौती दी, लेकिन अपीलीय अधिकरण ने निचली माननीय अदालतों के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी। माननीय अदालत ने किराएदार को 30 दिन के भीतर मकान खाली करने और 1,18,776 रुपये बकाया किराया भी जमा करने का आदेश दिया। इस फैसले को पुराने भवनों के रखरखाव और मकान मालिकों के अधिकारों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। शिमला की विशेष माननीय अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी
उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष सत्र न्यायाधीश की माननीय अदालत ने कहा कि आरोप पहले से भी कई बार जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर चुका है और लगातार माननीय अदालत में पेश नहीं हुआ है। सुनवाई के दौरान ये भी सामने आया कि आरोपी की गैर हाजिरी के कारण मामले की सुनवाई बार बार टल रही है और माननीय अदालत को उसके खिलाफ गैर जमानत वारंट भी जारी करना पड़ा था। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसकी पत्नी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए माननीय अदालत में वे उपस्थित नहीं हो सकता। लेकिन माननीय अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और माननीय कोर्ट ने कहा कि आरोपी अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण पत्र जब तक पेश नहीं करेगा तब तक उसकी दलील नहीं सुनी जाएगी। माननीय अदालत ने यह भी कहा कि एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में देर स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी आधार पर माननीय अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है और ट्रायल को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। तो जो शिमला से आज माननीय अदालत के 3 बड़े फैसले सामने आए हैं। एक और उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का क्लेम देने का आदेश देकर उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत किया है। दूसरी ओर माननीय अदालत ने पुराने भवनों की मरम्मत के लिए किराएदारों को मकान खाली करने के निर्देश दिए। वहीं एनडीपीएस मामले में माननीय अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल इन तीनों मामलों पर सभी की नजर बनी हुई है। आगे भी यदि कोई बड़ा अपडेट सामने आता है तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।